जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जान हैं दोस्त, आपका यूपीएसआई का फॉर्म फिल हो रहा है और उसी के कुछ समय बाद आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बात करेंगे दोस्त। तो रीजनिंग का एक अहम हिस्सा होगा जो आपके सिलेक्शन में आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा, जो आपके कंधे पर सितारे लगाने का काम करेगा। और उसी के लिए हमने एक नई श्रृंखला का आगाज़ किया था जिसका नाम था दरोगा बाबू सीरीज। अर्थात इस सीरीज के माध्यम से आप ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी जो परीक्षा होगी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे भैया, पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा वक्त हम आपको दे रहे हैं कि एक बार आप पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक नंबर की श्रृंखला दिखाई दे रही और हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आ सकता है। जैसा कि श्रृंखला क्या है इसको जरा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 6 है, 6 के बाद 3 दिया गया है, 3 के बाद 4 है और 4 के बाद दिया गया 13, 13 के बाद 82 है और 82 के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब जैसा श्रृंखला में हम देख पा रहे तो श्रृंखला यहाँ से तेजी से बढ़नी शुरू हो गई और विकल्प भी आपके कुछ बड़े हैं, तो यानी थोड़ा सा इंडिकेट आपको मिल चुका होगा, यानी श्रृंखला में मल्टीप्लाई का काम करना। अब यदि हमें 6 में गुणा करके 3 बनाना है तो 6 गुणे यदि हम 1 करते हैं तो 6 कम 6 होगा, लेकिन यहाँ तो 3 है तो हमें 3 क्या करना होगा भैया, माइनस करना होगा। आगे पुनः 3 गुणे यदि हम 3 करते हैं, 3 त्रिका क्या होगा, 9 होगा, लेकिन यहाँ तो 4 है तो माइनस कितना करना होगा, 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी भैया, 4। आगे फिर बढ़ते हैं भैया, तो 1 का गुणा हुआ 3, तो आगे गुणा करेंगे भैया यदि 5 का तो 5 चौक 20 होगा, लेकिन यहाँ पे 13 है तो माइनस कितना भैया, 7 माइनस किया गया। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, अब 5 के बाद विषम संख्या की बात करेंगे, 13 गुणे 7 करेंगे तो 91 होगा और माइनस कितना करेंगे भैया, 9। जैसा कि हम देख पा रहे कि मल्टीप्लाई का नंबर पहले 1 था, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7। अब 7 के बाद जो विषम संख्या आती है वह क्या आएगी भैया, 9। यानी हमें 9 का गुणा करना है 82 में, तो भैया यदि आप 82 गुणे 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा और 9 अठे 72, 72 1 क्या होगा, 73 होगा। अब माइनस करने वाला नंबर ध्यान देते हैं तो पहले 3 माइनस फिर 5 7 9, अब बाकी क्या भी 11 क्या करना है, माइनस करना। 8 से 1 घटाएंगे 7 होगा, 3 से 1 घटाएंगे 2 होगा और 7 727। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में ही आपको 727 दिखाई दे रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी पुनः आपको नंबर की एक सीरीज दिखाई दे रहा है और आपसे पूछा जा रहा है भैया कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम श्रृंखला को एक बार नोट कर लेते हैं। पहले क्या है, 9, 9 के बाद संख्या है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 29 और 29 के बाद 111 है और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा संख्या है। अब यहाँ भी हम देख पा रहे हैं तो संख्या 29 के बाद तेजी से वैरी की है, यानी तेजी से बढ़ोतरी हुई और यहाँ विकल्प भी आपके कुछ बड़े नंबर है, तो यानी यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई ही चेक करना है। अब यदि 9 में गुणा करके हमें 7 बनाना है तो यदि हम 9 गुणे 1 करते हैं तो 9 1 कम 9 होगा और यदि हम 2 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। आगे पुनः बढ़ते भैया, तो यदि 7 गुणे हम 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा और 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 होगा। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, तो 11 गुणे 3 करेंगे, 11 3 33 और माइनस क्या करेंगे भैया, 4 करेंगे तो 29 हो जाए। अब मल्टीप्लाई का नंबर हम देख पा रहे हैं, पहले 1 का गुणा फिर 2 का फिर 3 का, यानी आगे गुणा कितने का होगा, 4 का और माइनस कितना है, 2 3 4, आगे माइनस करना भैया 5 का। आगे फिर बात करते हैं तो गुणा कितने का होगा, 5 का और माइनस करने वाला नंबर क्या होगा भैया, 6 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं यदि 111
गुणे करेंगे 5 तो हो जाएगा भाई 555 और माइनस कितना करना है 6 तो कितना आ जाएगा भाई 549। देखते हैं विकल्प में 549 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही आपको 549 दिखाई दे रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार समझते हैं भैया। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नबीन कहता, कौन कह रहा भैया, नबीन कहता। क्या कहता है एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा उसकी दादी की एकमात्र पुत्री, किसकी दादी की भैया, उस लड़के की। कह रहा उसकी दादी की एकमात्र पुत्री मेरी दादी की पुत्री है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से पढ़ते हैं भैया। कह रहा नबीन कहता उसकी दादी की एकमात्र पुत्री मेरी दादी। यहां से आप बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे भैया नबीन। अब नबीन की दादी को दर्शाना है क्योंकि यहां से बोला गया कि मेरी दादी की पुत्री है, तो नबीन की दादी कैसे होंगी, नबीन के पिताजी, इनकी माताजी ही तो नबीन की दादी होंगी। अब यदि इनकी पुत्री को दर्शाना अर्थात इन्हीं की कोई बहन है, यही तो होगी भैया इनकी नबीन के दादा यानी नबीन की दादी की एकमात्र पुत्री यानी ये। अब आगे क्या बोला गया यहाँ से भैया, कर उसकी दादी की एकमात्र पुत्री। इसका मतलब क्या हुआ कि नबीन की ही जनरेशन में या नबीन का कह सकते हैं भैया कोई एक भाई है। अब नबीन का भाई यानी ये दोनों क्या एक ही होनी चाहिए, तो ये नबीन का यदि भाई है तो ये इसके पिताजी तो इसके भी पिताजी, और यदि नबीन की दादी है तो ये इसकी भी दादी, अर्थात ये दोनों एक ही है। अब आगे आपसे पूछा क्या गया, कह लड़के का नबीन से क्या संबंध, अर्थात नबीन का रिलेशन पूछा जा रहा, तो भी एक ही पीढ़ी में है और ये दोनों क्या भी है भाई। तो सही उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोनों ही क्या हो जाएंगे भाई एक दूसरे के भाई, अर्थात डी आपका राइट होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या करे भैया, एक अतिरिक्त निम्नलिखित सभी शब्द एक समूह से संबंधित हैं, उस भिन्न शब्द को पहचानिए जो इस समूह से भिन्न है यानी संबंधित नहीं। अब यहाँ पर वायलिन दिया गया, वायलिन के बाद गिटार है, गिटार के बाद बेंजो है, बेंजो के बाद बांसुरी है, बांसुरी के बाद क्या भी है वायलिन। जैसे हम जानते हैं ये सभी क्या भी है वाद्य यंत्र है। अब यहाँ पर वायलिन की बात करते, गिटार की बात करते, बेंजो की बात करते भाई, तो यहाँ पर जो ये बांसुरी शब्द है, इसे हम किससे बजाते हैं भैया, मुख से बजाते हैं। आखिर यही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भिन्न। बाकी सभी का प्रयोग हम हाथों का प्रयोग करके बजाते हैं, लेकिन बांसुरी का प्रयोग करके हम मुख से हवा का संचालन करते हैं तो बांसुरी बजती है। तो यानी आपका समूह से भिन्न कौन सा होगा भैया, बांसुरी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। एक बार आप प्रश्न को पढ़ते हैं भैया। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया, शब्द क्या है, यल ई, साइड में यहाँ पर शब्द लिखते हैं भैया, यल है, यल के बाद ई के बाद ए और ए के बाद आर है, आर के बाद क्या भी है यन, और यन के बाद आई के बाद यन है और यन के बाद जी। अब देखते हैं कितने लेटर यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसे कोड करके क्या लिखा गया भैया, कह रहा लर्निंग शब्द को कोड करके क्या लिखा गया, यू डी लिख लेते भैया, यू के बाद डी और डी के बाद एच, डी के बाद एच के बाद ओ दिया गया है, और ओ के बाद क्या भी आपका डी के बाद क्या है के के बाद यफ, और यफ के बाद क्या दिया भी के। अब हमें यहाँ से पहले तो कोड को पहचान करना होगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यदि 4 में डिवाइड कर दें तो 18 से 21 हुआ, वृद्धि कितने की भैया, 3 की वृद्धि दिखाई दे रही है। 1 से 4 हुआ भी एक वृद्धि कितने की भैया, 3 की वृद्धि। 5 से 8 है वृद्धि कितने की, 3 है, और 12 से 15 है वृद्धि कितने की भैया, 3। यानी रिवर्स ऑर्डर में 4 लेटर से 3 की वृद्धि हो रही। आगे फिर बढ़ते हैं भैया, 7 से यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ तो 3 की कमी की गई भैया। 14 से 11 हुआ, 3 की कमी है भैया, और 9 से 6 है, 3 की कमी है। 14 से 11 है, 3 की कमी। यानी 4 लेटर का एक ग्रुप बना लिया गया। और रिवर्स ऑर्डर में बात करेंगे, पहले तो 3 की वृद्धि की जा रही, फिर 3 की कमी। अब हमसे कोड किसके बारे में पूछा गया, आर के बाद आई के बाद वी, और वी के बाद ई है, ई के बाद टी के बाद क्या भी है, यस। अब यहाँ तो 4 लेटर थे, 4 का हमने पेयर बना लिए, यहाँ तो 3 है, तो पहले क्या करना भैया, 3 की वृद्धि, क्योंकि 18 से 21 हुआ है। अब यहाँ पे भी है, यदि 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 का मतलब क्या हो जाएगा, वाई होगा।
आगे फिर बात करते, 1 से हुआ था 4 और यहाँ 9 है, 9 3 क्या हो जाएगा 12, 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 3 21, 21 का मतलब ये, यानी YLU से शुरुआत होगा। यहाँ पर YLU है, यहाँ पर भी YLU है, लेकिन यहाँ पर YUL है आपका, ये गलत हो गया विकल्प। YUL है, ये भी आपका क्या हो गया भी गलत। 2 ऑप्शन तो आपके बाहर हो गए। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, यहाँ 7 से 3 की कमी किया गया था, तो 19 से 3 घटाएंगे 16, 16 का मतलब क्या होगा P होगा। T आपका है 20, 20 से 3 घटाएंगे 17, 17 का मतलब Q होगा। आगे 5 है, 5 से 3 घटाएंगे 2, 2 का मतलब क्या हो जाएगा B। विकल्प को जरा देखते भैया, तो अंत में PQB चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, B इज द राइट आंसर, B आपका उत्तर हो जाएगा। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। कर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, क्या कह रहा है भैया प्रश्न की भाषा, कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते एक व्यक्ति कहता है, इस महिला की पुत्री का भाई, महिला की पुत्री। अब महिला का जिक्र किया गया, सबसे पहले लिखते हुए महिला। अब आगे बोला गया क्या कि महिला की पुत्री, महिला की पुत्री यानी ये महिला की पुत्री का भाई है, का भाई यानी ये कह रहा है कि मेरा ससुर है। अब इसके ससुर, इसे ससुर बनाना है, अर्थात इसकी कोई पुत्री है और उस पुत्री के साथ उस व्यक्ति की क्या हुई भैया, शादी हुई है। क्योंकि कौन इशारा कर रहा है, कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते एक व्यक्ति कहता है, यानी ये कौन है भैया, वह व्यक्ति है। आगे फिर क्या बोला गया, यहाँ से करा कि तस्वीर में मौजूद महिला से व्यक्ति की पत्नी का क्या संबंध है। ध्यान दीजिए भैया, क्या कर रहा है कि तस्वीर में मौजूद महिला से, तस्वीर में मौजूद महिला यानी इससे तस्वीर, इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी, ये आपसे ये वाला रिलेशन पूछा जा रहा है भैया। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन है इसकी पुत्री और ये कौन है इसका पुत्र, और पुत्र की पुत्री को ही क्या कहते हैं भैया, ग्रैंड डॉटर कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्रैंड डॉटर आपका उत्तर हो जाएगी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग का पुनः मिल चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा इस प्रकार है, करा एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया, शब्द क्या भैया AN, लिख लेते हैं भैया ए के बाद यन, यन के बाद के के बाद यल और यल के बाद ई के बाद क्या भैया टी। अब इसे कोड करके क्या लिखा गया, यन के बाद लिखा गया पी के बाद है बी और बी के बाद लिखा गया भी क्यू, फिर सी और क्या लिखा गया भी के। अब यहाँ पर हम देख पा रहे भैया कि यहाँ पर कितने लेटर है, 6 लेटर है। यदि हम वृद्धि देखना चाहें भैया तो यहाँ से, यहाँ T 20 है, यदि 6 की कमी है, आगे यहाँ 3 में बांटेंगे यदि, तो 11 से 14 है वृद्धि कितने की भी, +3 की गई। 14 से 16 है वृद्धि कितने की भी है, 2 की वृद्धि है, और 1 से 2 हुआ वृद्धि कितने की, 1। यानी पहले 3 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, फिर 1। आगे फिर करते हैं भैया, 20 से 17 है, 3 की कमी किया गया भैया। आगे 5 से 2, 3 हुआ है, 2 की कमी है, और 12 से 11 है, 1 की कमी है भैया। अब हमसे कोड किसके बारे में पूछा गया, हमें बताना है मीडियम के बारे में। तो यम है, यम के बाद ई और ई के बाद डी और डी के बाद आई के बाद यू और यू के बाद क्या भी यम। तो पहले 3 लेटर तो हमें करना है भैया, क्रॉस में करना है कि यानी 11 से 3 जोड़ा गया भैया। तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 3 जोड़ेंगे क्या होगा 7, 7 का मतलब क्या हो गया बी जी। आगे 14, 2 16 हुआ, तभी 5 है, 5 2 7, अर्थात 2 जी से ही शुरुआत होगा भैया। यहाँ तो एन से शुरुआत है, यहाँ भी एन से शुरुआत है, यहाँ भी डबल जी है, यहाँ भी जी। तो आगे भी हमें चेक करना भी। अब यहाँ तो भैया वृद्धि होगी। आगे तीसरे लेटर में केवल 1 की वृद्धि किया गया, तो यम के बाद क्या आ जाएगा भी एन होगा। आगे फिर देखते हैं भैया, यहाँ 20 से क्या हुआ था, -3 हुआ था, 13 - 3 करेंगे तो क्या होगा जे। आगे 5 से क्या हुआ था, माइनस किया गया था भैया 2, अर्थात 21 से 2 घटाएंगे 19 यानी यस होगा। तो जे और यस होगा। देखते हैं भैया यहाँ पर जे और यस है, ये तीसरा भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो यन के बाद यल से शुरुआत है। तो सही उत्तर क्या होगा, यानी एक लेटर क्या हो जाएगा, यच। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या करे, करा कि यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए जो पहले युग्म के संबंध का क्या करते हुए अनुसरण करते हैं।
यानी यहाँ पर हमने कुछ तर्क के आधार पर इस शब्द को इस शब्द में कन्वर्ट किया है और उसी तर्क के आधार पे हमें बताना है कि DCEB का कौन सा विकल्प है के अनुसार क्या करेगा भैया, अनुसरण करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर बे P16 है, 16 से 17 है, वृद्धि कितने की बे 1 की वृद्धि है। N 14 है, 14 से 18 वृद्धि कितने की बे 4 की वृद्धि की जा रही है। M 13 है, 13 से क्या हुआ 22, 13 से 22 से वृद्धि कितने की भी 9 की वृद्धि की जा रही है। और 10 से क्या हुआ भैया 16, यानी वृद्धि कितने की हो रही 26, 16 की वृद्धि की जा रही। यानी पहले 1 की वृद्धि है, फिर 4 की वृद्धि, फिर 9 की वृद्धि, फिर 16 की। यही काम यहाँ पर करेंगे। अब D है, D में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, 5 का मतलब E, तो E से शुरुआत होगी। आगे 4 की वृद्धि करना भैया 3 है, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब E के बाद क्या हो जाएगा G, E के बाद G, 3 विकल्प में दिखाई दे रहे। आगे भी बढ़ते हैं। अब इसके बाद 3 की वृद्धि की गई थी, आगे अब देखते भैया वृद्धि 9 की गई थी। 5 है, 9 5 14, 14 का मतलब क्या हो गया भी N हो गया। और यदि 16 की वृद्धि करेंगे 16 2 18, 18 का मतलब R, अर्थात EGNR होगा। देखते विकल्प में कहा EGNR, तो सही उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका डायरेक्शन टेस्ट का आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भाषा के ऊपर आधारित यह प्रश्न है, तो एक बार भाषा को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना भी है। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, कह रहा A, B से 12 मीटर दक्षिण में। क्या बोला जा रहा है भैया, कह रहा A, B से 12 मीटर दक्षिण में। इस लाइन को रिपीट करते हैं, कह रहा A, B से, तो B को हमने पहले लिख दिया और कह रहा B से 12 मीटर दक्षिण में, तो 12 मीटर हमने ये मान लिया। ये कौन सा पॉइंट है भैया, A के बारे में बात की। आगे फिर बोला गया और C, B से 8 मीटर पश्चिम में। क्या बोला जा रहा है भैया, और C, B से 8 मीटर पश्चिम। B का पश्चिम भाई इधर होगा, अर्थात ये पॉइंट कौन सा C, और ये कितना भैया 8 मीटर है। आगे फिर बढ़ते हैं, कह D, C से 1 मीटर उत्तर में। D, C से 1 मीटर उत्तर में, यानी ये पॉइंट कौन सा भैया D है, और ये कितना भैया 1 मीटर है। आगे फिर बढ़ते हैं, करा D से 16 मीटर पूर्व में E स्थित है। अब ये D से पूरब में जाना है 16 मीटर, तो ये तो 8 मीटर है, यानी कुछ दूरी हमें इतना बढ़ाना है। और ये टोटल कितना भी 16, और ये पॉइंट कौन सा भी है E। आगे फिर बढ़ते हैं, करा F, A से 8 मीटर पूर्व में। क्या बोला जा रहा है F, A से 8 मीटर पूर्व। अब ये दूरी 8 है, तो यानी F का पॉइंट कुछ यहाँ पर है भैया, और ये भी कितना है 8 मीटर है, क्योंकि बोला गया F, A से 8 मीटर पूरब में। अब फिर यहाँ से पढ़ते हैं, करा A और F का मध्य बिंदु क्या है भैया जी। A और F का मध्य बिंदु क्या है भैया जी, यानी बीच में यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया जी। आगे फिर बढ़ते हैं भैया, करा D और E का मध्य बिंदु क्या है H। D और E है कहाँ पर, D यहाँ पर है, E यहाँ पर, यानी कह रहे इनका भी मध्य बिंदु क्या है आपका भैया, दिया गया D और E का मध्य बिंदु क्या है भैया H, यानी यह पॉइंट कौन सा भैया H है। आगे बोला जा रहा है कि तब A, G की बीच की दूरी और DH के बीच की दूरी में अंतर क्या है, किसके बीच, A और G का अंतर लेना भी। अब यदि A से F की दूरी भैया 8 है, A से F की दूरी 8, और हमने कहा कि G मध्य बिंदु है, तो यानी ये दूरी 4 है और ये दूरी भी कितनी 4 है। आगे यहाँ से फिर कह रहा है कि D और H की दूरी भी हमें चाहिए। अब यदि D और H की दूरी चाहिए तो D और E की दूरी 16 है, अर्थात ये दूरी 8 है और ये दूरी भी क्या 8 है। हमसे पूछ रहा है कि D और H और A और G के अंतर, तो D और H की दूरी कितनी भैया, D और H की दूरी 8 मीटर है। आगे बात करते A और G की दूरी कितनी है, A और G की दूरी 4 है, इनका अंतर क्या हो जाएगा 4 होगा। और देखते विकल्प में 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही क्या भैया 4 मीटर, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। डायरेक्शन टेस्ट का ये भी प्रश्न है, आपको समझना होगा प्रश्न की भाषा। करा मोहन पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, यानी मोहन नाम का कोई एक व्यक्ति है, किस दिशा में चलता भैया 5 मीटर पूर्व। हमने वह बिंदु मान लिया जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है, और कितना चलता 5 मीटर चलता भैया पूर्व की ओर। आगे फिर बोला गया और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर जाता भैया। पूरब का दायां किधर होगा भैया, नीचे की तरफ कितना गया भैया 4 मीटर।
आगे फिर बोला जा रहा है, उसके बाद फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ने की बात है भैया, और कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, अर्थात यहाँ पर पहुँचा। आगे फिर कहता है कि अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। भैया बाईं ओर मुड़ने की बात कर रहा है, और कितना चलता है, 20 मीटर। बायां किधर होगा, नीचे की तरफ भैया, कितना चलता है, 20 मीटर। आगे फिर बोला गया, वह फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और थिएटर पहुंचने के लिए अतिरिक्त 20 मीटर चलता है। क्या बोला गया कि वह फिर से पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब पुनः दाईं ओर मुड़ने की बात कर रहा भैया, और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर। और कहाँ पर पहुँचता भैया, थिएटर। यानी ये स्थान क्या भैया, ये स्थान क्या दिया गया, थिएटर दिया गया, तो यह स्थान क्या हो गया, थिएटर। अब पूछा क्या जा रहा भैया, कह मोहन के प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में थिएटर किस दिशा में। तो भैया मोहन चला कहाँ से था भैया, मोहन का प्रारंभिक बिंदु तो ये है और ये थिएटर यहाँ पर, तो ये आपसे डायरेक्शन पूछा जा रहा भैया। अब यदि ठीक नीचे होता तो आप कहते कौन सी दिशा भैया, दक्षिण। ठीक इस साइड में होता तो कौन सी दिशा हो जाती, पश्चिम। तो ना तो ये दक्षिण में है ना ही पश्चिम में, ये तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। दक्षिण पश्चिम आपका राइट उत्तर होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। करा निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 अंकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। करा सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से क्या कर्तव्य अनुसरण करता है। अब यहाँ पर कथन क्या है, करा सभी आकाश बादल है, ये पहला कथन है भैया। और दूसरा कथन दिया गया सभी बादल बारिश है। अब हमें निष्कर्ष किसके बीच में, पहला निष्कर्ष भी आकाश और बादल के बीच में देखना है कि आकाश किस कथन में और बादल किस कथन में। अब आकाश और बादल तो हमें पहले में मिल जाएंगे। आकाश की वैल्यू कितनी, 100, और बादल की वैल्यू 50, क्योंकि बादल क्या भैया ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव है। यहाँ आकाश की वैल्यू कितनी भैया, 50 है, यहाँ बादल की वैल्यू 50। आकाश 100 है, 100 को 50 पढ़ सकते, बादल 50 था, बिल्कुल क्या पहला वाला राइट आपका है भैया। दूसरा देखते हैं, दूसरा करा बादल और आकाश के बीच में, यहाँ बादल की वैल्यू कितनी भैया, बादल की वैल्यू कितनी है, 50 है, यहाँ बादल की वैल्यू कितनी कह रहा है 100। तो दूसरा हो जाएगा गलत, क्योंकि बादल और आकाश के बीच में यदि हम ये वाला लेंगे बे तो यहाँ तो कॉमन भी ढूंढना पड़ेगा, और कॉमन तो हमारे पास है नहीं। तो यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। यहाँ विकल्प नंबर 1 ही आपको दिखाई दे रहा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को पढ़ते हैं। करा यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए जो पहले युग्म के संबंध का क्या कर्तव्य अनुसरण करके प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। इसका मतलब क्या हो भैया, यहाँ पर लेटर दिया गया जिससे आई आपका 9 है, 9 से 16 है, वृद्धि कितने की भैया 7 की वृद्धि दिखाई दे रही। यहाँ 10 से 17 हुआ, वृद्धि कितने की भैया 7 की वृद्धि। 11 से 18 वृद्धि कितने की भैया 7 की है, और 12 से 19 है वृद्धि कितने की 7। यानी हर लेटर में वृद्धि कितने की जा रही भैया 7 की। अब यहाँ पर R 18 तो यहाँ पर वृद्धि करके किया गया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना, क्योंकि हमें दाएं से बाएं की तरफ जाना है, तो 18 से भैया 7 घटाना पड़ेगा। 18 से 7 घटाएंगे तो पहला लेटर क्या हो जाएगा के। अब क्यू आपका 17 है, 17 से 7 घटाएंगे 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा जे। आगे पी आपका बे 16, 16 से 7 घटाएंगे तो होगा क्या आपका 9, 9 का मतलब आई हो जाएगा। और ओ आपका 15 है, 7 घटाएंगे 8, 8 का मतलब एच होगा। देखते हैं विकल्प में कहाँ के जे से आपका होना चाहिए, तो के जे, इसके बाद आई और एच। ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिखाई दे रहा है, के जे आई एच। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा पढ़ते हैं भैया। कर निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है। हमसे पूछा जा रहा है कि असमान शब्द युग्म का क्या करें बेच है। यानी कहने का मतलब ये, यहाँ पर 4 विकल्प में से 3 किसी तर्क के आधार पर समान है, लेकिन कोई एक विकल्प है जो क्या भैया बिल्कुल आपका गलत है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं भैया, यहाँ पर तो असम है, और असम को क्या कहा गया उत्तर पूर्व। यदि हम भारत के मैप में देखने की बात करेंगे तो असम
की दिशा की बात करें तो असम की डायरेक्शन क्या भी है, असम की डायरेक्शन उत्तर पूर्व है, अर्थात ये तो आपका सही भी है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब भी भारत के किधर है भी है, उत्तर ही डायरेक्शन में। तमिलनाडु की बात करें तो यह भी भारत के किस छोर में भी है, दक्षिण छोर में है। लेकिन यहाँ पर जो केरल शब्द दिया गया भी, केरल कहाँ पर भी है, केरल बात करेंगे दक्षिण और पश्चिम में, यहाँ तो केरल को कह रहा है उत्तर पश्चिम में है। तो यही समूह से क्या हो गए भी, भिन्न हो गए, क्योंकि बाकी शेष तीन क्या अपनी स्थिति के अनुसार ही दिए गए, जबकि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि केरल उत्तर पश्चिम में। तो ये क्या हो जाएगा, समूह से भिन्न होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, कह रहा है 35 बच्चों की एक कक्षा में आरव की रैंक शीर्ष से 6ठे स्थान पर है। इसका मतलब क्या हो कि आरव नाम का कोई एक व्यक्ति है जो शीर्ष से यानी टॉप से बात की जा रही भैया। आरव की पोजीशन के बारे में बताया गया कि आरव शीर्ष से किस स्थान पे भी, 6ठे स्थान पर है। आगे फिर बोला गया कि रोनी आरव से 7 रैंक नीचे। इसका मतलब क्या हो भैया कि यानी रानी कहाँ पर है भैया, इससे 7 रैंक नीचे है। कौन है ये भैया, रानी है, 7 रैंक नीचे। यदि हम यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी की बात करें तो ये दूरी 6 है और ये दूरी 7 है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 7 और 6 13 की दूरी हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये वाली रैंक पूछी जा रही, क्योंकि कह रहा कि नीचे से रानी की रैंक क्या होगी। तो हमें पता भी है कि जब भी टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम और माइनस क्या होता भी 1। अब टॉप के यहाँ टोटल क्या संख्या भी है 35 और टॉप से रैंक कितनी भी है 13 और बॉटम को यदि हम यक्स मान लें तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब -1 इधर जाएगा, 35 से 36 होगा और 13 घटाएंगे 36 से क्या हो जाएगा 23। यक्स की वैल्यू 23 हुई और यक्स हमने क्या माना था, बॉटम, यानी नीचे से रानी की रैंक क्या हो जाएगी 23, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कैलेंडर का आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करें 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ईयर क्या दिया गया भैया 2012, तो सबसे पहला काम हमें ईयर को 1 साल कम कर देना है। 1 साल हम क्यों कम करते हैं, क्योंकि यहाँ जो 2012 हुआ पूरा कंप्लीट नहीं है, तो हमेशा 1 साल हम माइनस करें। अब इसे हमें 400 के गुणज में तोड़ना है, तो इसे हम लिख सकते हैं भैया 400 गुणे क्या करेंगे भी 5 हो जाएगा 2000 प्लस कितना है 11 है प्लस 11। अब 11 में बात करेंगे कुल कितने लीप है, तो 4 से भाग करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष पता करना होता तो दिए गए वर्षों में 4 से भाग करते। अब 4 का पहाड़ा 11 में पढ़ेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और 11 दो भी क्या है 13 में 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 6 हो गया। 400 का कोड क्या होता है 0 और यहाँ पर क्या भैया 6। अब यहाँ पर बात करते भैया डेट क्या दी गई 26 जनवरी। अब जनवरी के बारे में बात करेंगे तो जनवरी में 26 में 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा, 21 और 5 यानी 5 आपका बचा और 6 5 11। अब पुनः 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 होगा, आया शेष आपका रिमाइंडर कितना बचा आपका रिमाइंडर 4। अब यदि शेष 1 बचता तो 1 का मतलब सोमवार होता, 2 बचता तो मंगलवार, 3 बचता तो बुधवार और शेष 4 है तो 4 का मतलब बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार। तो सही उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य निम्नलिखित विकल्पों में से क्या भैया भिन्न है। यानी यहाँ पर भैया कुछ आपको विकल्प दिए जा रहे, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, और हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो बाकी से क्या भैया भिन्न है। अब यदि हम विकल्प देख रहे हैं भैया तो यहाँ बी विकल्प में एक आकृति भी यहाँ पर स्टार के अंदर बनी है, यहाँ भी एक आकृति स्टार के अंदर बनी है और यहाँ भी एक आकृति स्टार के अंदर बनी है। लेकिन ऑप्शन ए एक ऐसा विकल्प है जिसमें स्टार के अंदर कोई भी आकृति नहीं बनी है, तो यही आपका क्या हो जाएगा भिन्न होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है स्क्रीन पर और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। डाइस का प्रश्न है, आप पढ़ते हैं एक बार। कर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, कर उस संख्या का चयन करिए जो पासे 3 के अंकित फलक की क्या आएगा विपरीत। यहाँ पर भैया नंबर क्या लिखा है 1 और यहाँ पर 3 लिखा गया और यहाँ पर कितना है 5 लिखा गया।
यहाँ पर भैया 1 है और यहाँ पर भैया 2 है और यहाँ पर कितना भैया 4 है। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही पासों में कितनी सतह कॉमन है, यहाँ पर 1 है और यहाँ भी क्या है, तो 1 कॉमन ट्रिक हम लगाएंगे। और 1 कॉमन ट्रिक कहता है कि कॉमन से हमें घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में घूम जाना होगा। यहाँ भी 1 ही कॉमन है तो घड़ी की दिशा में हम रोटेट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद 3 है पहले पासे में। अब कॉमन को कॉमन के नीचे रखना, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद क्या भाई 4, अर्थात 3 का विपरीत 4 है, 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि 6 अभी तक नहीं दिखाई दिया। हमसे पूछा गया कि पासे 3 के अंक के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा और 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, तो पहले आपको इसको समझना होगा क्योंकि आउटपुट इनपुट का क्वेश्चन है और प्रश्न की भाषा को एक बार हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, पढ़ते हैं भैया। कर निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कर एक शब्द और संख्या की व्यवस्था, एक मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी जाती है तो वह प्रत्येक चरण में एक खास नियम का पालन करे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एक इनपुट दिया गया और इनपुट क्या भाई, ये इनपुट दिया गया और इसे कुल 5 चरणों में इस इनपुट को सॉल्व किया गया और कह रहा कि चरण जो 5वां है उपरोक्त इनपुट का क्या है, अंतिम चरण है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से पहले तो हम इनपुट को पहचान करते कैसे इस इनपुट को सॉल्व किया गया। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर लेटर में सबसे छोटा लेटर क्या है, आल, तो सबसे पहले आल को रखा गया है, बाकी आपके जेव के तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिए गए। दूसरे में हमने देखा आल को तो हमने ऐसे छोड़ा और जो सबसे बड़ा नंबर है उस नंबर को उठा के हमने रखा यहाँ तक, बाकी ये सब आपके सेम कर दिए गए। तीसरे में क्या हमने किया, नंबर लेटर लिखा, फिर नंबर हो गए, फिर लेटर की बारी की गई और बाकी आपके सेम ऐसे रख दिए गए। आगे फिर बात करते हैं, अब यहाँ भी वही काम किया गया, यानी सबसे पहले हमें लेटर को लेना है और यहाँ हम अंतिम चरण में देख पा रहे हैं लेटर में धीरे धीरे लेटर की क्या भी इंक्रीजिंग हो रही, यानी लेटर हमारे तो बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन नंबर की बात करें नंबर क्या भैया घटते क्रम में। तो हमें ये पॉइंट को याद रखना है कि सबसे पहला काम हमने क्या किया, लेटर तो हमारे बढ़ते क्रम में यानी बात करें असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन जो भी आपकी संख्याएं दी जा रही वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्थात घटते क्रम में। अब हमसे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा ये ध्यान दीजिए। पहले भैया लेटर को लिखना, इसके बाद संख्या को। सबसे पहले भैया हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, जो हमने इनपुट को समझा था कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेटर, और लेटर को किस ऑर्डर में लिखना तभी, तो लेटर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में दिए गए थे, और जो संख्याएं दी गई थी भैया संख्या किस ऑर्डर में थी, घटते क्रम में, 3 नीचे, इसका मतलब क्या भैया घटते क्रम में। अब हमसे किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर लिख लेते भैया। करा एक इनपुट का चरण 3 दिया गया, चरण 3 क्या है, लेटर लिखते हैं। जैसे बॉन्ड है तो बॉन्ड में केवल हम क्या लिखेंगे भाई, बी लिखेंगे, और 86 में केवल क्या लिखेंगे भाई, 8 लिखेंगे। 86 के बाद गोल में क्या है, जी, तो जी 1 लिख दें। 12 में केवल 1 लिखेंगे और आगे भैया 33 है, 33 में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। लाइक का केवल यल लिखेंगे और हाई का यच लिखेंगे, और इसके बाद भैया 46 का केवल 4। हमने किया क्या भैया कि इनपुट में जो भी दिया गया था, जो भी संख्या या शब्द की बात करेंगे उसका हमने केवल सिंगल डिजिट ही लिखा है भैया। अब आगे कह रहा है कि एक इनपुट का चरण 3 है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 3 चरण को पहले ही व्यवस्थित कर लिया। तो इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि चरण 7 निम्नलिखित में कौन सा होगा। अब आगे बात करते भैया, तो 3 चरण व्यवस्थित है तो बी पहले व्यवस्थित हो गए भैया, 8 हो चुका, 8 के बाद क्या भैया, जी। जैसा कि हम जान पा रहे भैया कि सबसे पहले लेटर हमें बढ़ते क्रम में लिखना और संख्याओं को घटते क्रम में। अब लेटर के बाद संख्या है, संख्या के बाद लेटर, अब बारी फिर संख्या की, और संख्या हमारी घटते क्रम में, तो 8 से छोटा नंबर हमें लेना भी। अब 8 से छोटा नंबर क्या भी, ये 4 है, तो ये 3 चरण था, तो ये चरण नंबर 4 हुआ, और इस 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे भैया। आगे अब जी से बड़े लेटर की बात करेंगे, तो जी से बड़ा लेटर क्या भी यच है, और ये 4 है, तो ये चरण नंबर 5 हुआ, तो यच को हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे हमें 4 से छोटा नंबर लिखना होगा, तो 4 से छोटा नंबर 3 दिखाई दे, तो ये 5 चरण था, तो ये चरण नंबर 6 हुआ, और 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे बात करेंगे भैया, अब यच से छोटा लेटर हमें लिखना है, तो यच से छोटा लेटर यल आपका दिखाई दिया, तो यल आप यहाँ पे लिखेंगे। अब 1 अपने आप शिफ्ट हुआ, तो हमें 1 को कट करने की ज़रूरत नहीं है भैया, क्योंकि 1 अपने आप शिफ्ट हुआ तो इसे हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो भैया अब पूछा क्या गया कि चरण 7 निम्नलिखित में से कौन सा हुआ, ये पूरा 7 चरण में शिफ्ट हुआ। अब बी का मतलब क्या भैया, बी का मतलब क्या है बॉन्ड, बी का मतलब क्या भैया बॉन्ड, और 8 का मतलब क्या भैया 86, जी का मतलब क्या दिया गया भैया गोल दिया गया है, जी का मतलब गोल है, और 4 का मतलब 46 दिया गया, एच का मतलब क्या भैया हाई, एच का मतलब हाई, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा भी 33, और यल का मतलब क्या होगा भी लाइक होगा, और 1 का मतलब क्या होगा 12। तो हमें ये देखना है किस इनपुट में दिया गया किस विकल्प में। तो यहाँ पर बॉन्ड दिखाई दिया, बॉन्ड के बाद 86 दिखाई दिया, 86 के बाद गोल है, गोल के बाद 46, 46 के बाद हाई 33 लाइक और 12। तो सही उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात 7वां चरण कौन सा होगा भी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देखिए इस प्रकार दिया गया है, और यहाँ भी आपको उसी इनपुट के आधार पे ही करना, अर्थात सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लेटर को लिखना है, और लेटर किस ऑर्डर में थे भैया, तो लेटर हमारे बढ़ते क्रम में थे। इसके बाद हमें नंबर को लिखना है, और नंबर हमारे किस ऑर्डर में भैया घटते क्रम में। अब यहाँ पर देखते क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है भैया, कर इनपुट, एक इनपुट दिया गया है तो पहले इनपुट का एक एक लेटर लिखेंगे। तो माइंड का केवल हम यम लिखेंगे, यम के बाद न्यू है, न्यू का केवल हम यन ही लिखेंगे। आगे फिर क्या भाई 27, 27 का केवल 2, आगे 35 से 35 का 3 हो जाएगा, आगे 19 से 19 का क्या होगा 1 होगा, आगे 59 का 5 हो जाएगा भैया, आगे ओवन है यहाँ तो ओ लिखेंगे, ध्यान देंगे भैया। इसके बाद टावर का हमने क्या लिखा भैया टी लिखा। तो सबसे पहले हमने जाना कि लेटर को सबसे पहले लिखना है। अब इनमें सबसे छोटा लेटर की बात करें, सबसे छोटा लेटर यम है, और यम अपने आप शिफ्ट हुआ तो हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी गणना हम चरण में नहीं करेंगे। अब आगे सबसे बड़ी गिनती लेना है, और सबसे बड़ी गिनती क्या 5, अर्थात ये चरण नंबर 1 होगा, इस 5 को हमें शिफ्ट करना होगा तो 5 हो गया। अब यम से क्या करना भाई, यम से बड़ा लेटर आपका लेना है, तो यम से बड़ा लेटर यन, और यन भी अपने आप शिफ्ट हुआ तो हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यह भी चरण में नहीं गिना जाएगा। अब 5 से क्या करना भाई, 5 से छोटा नंबर लेने की बात आएगी, तो 5 से छोटा नंबर 3 है, और ये चरण 1 था तो ये चरण नंबर 2 हुआ, और 3 को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब यन से बड़े लेटर की बात करेंगे तो ये चरण 2 था तो ये चरण 3 हो जाएगा, और ओ आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया। आगे अब 3 से छोटे नंबर की बात करेंगे तो 3 से सबसे छोटा नंबर 2, और 2 अपने आप ही हुआ, इसे हम कट नहीं करेंगे क्योंकि यह चरण में काउंटिंग नहीं होगी। अब आगे फिर बात करेंगे लेटर की बारी है, तो लेटर में भी टी है, और ये चरण आपका 3 था तो ये चरण नंबर 4 हो गया, और टी आपका यहाँ पर हो गया। अब संख्या की बात करें सब कुछ शिफ्ट हो गया, तो 1 अपने आप शिफ्ट हुआ तो ये भी चरण में काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो कुल कितने हो गए भैया 4। हमसे पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम से पहला वाला चरण। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने चरणों में हमारा इस इनपुट को हमने व्यवस्थित किया है हमेशा उससे एक कम करेंगे, और यहाँ पर हमने कुल 4 चरण लगाया है, और 4 से यदि हम 1 घटाएंगे 3 होगा। देखते हैं विकल्प में 3 कहाँ है, यहाँ तो 6 दिया गया है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है 7, तो क्या उत्तर होगा भी इनमें से कोई नहीं, अर्थात 3 चरण उत्तर होगा, क्योंकि कहा गया है कि अंतिम से पहला वाला चरण, यदि अंतिम चरण हमारा 4 तो 4 के पहले क्या आएगा 3, तो हमारा उत्तर 3 होना चाहिए था, और यहाँ विकल्प में नहीं तो उत्तर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, ये भी प्रश्न उसी इनपुट के ऊपर ही आधारित है। तो इस इनपुट में क्या हमने किया था, यहाँ पर साइड में लिखकर हम मैजिक बॉक्स बनाएंगे। पहला काम तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था भी लेटर को, और लेटर हमारा किस ऑर्डर में था भी, लेटर तो हमारा बढ़ते क्रम में था। इसके बाद हमने संख्या को लिखा था और किस ऑर्डर में भी घटते क्रम। ये मैजिक बॉक्स बनाना सबसे ज़रूरी है, नहीं तो बार बार हमें क्या देखना पड़ेगा, जो इनपुट का उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया तो वो हमें बार बार समझना होगा। अब कह रहे हैं एक इनपुट का चरण 4 दिया गया, तो डीयर का हम केवल क्या लिखेंगे, डीयर का केवल हम डी लिखेंगे। आगे भी 63 है, 63 का क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। फ्यू का हम क्या लिखेंगे भाई एफ लिखेंगे। आगे 51 का केवल 5 लिखेंगे, और 16 का केवल 1 लिखेंगे। आगे 29 दिया, आगे 29 का 2 लिखेंगे। ईयर्स का आप लिखेंगे वाई। आगे नाउ का क्या लिखेंगे भाई एन। अब प्रश्न में ही पहले बोला गया भैया कि एक इनपुट का चरण 4, इसका मतलब यह हुआ कि यह 4 चरण को पहले क्या कर चुका भैया, व्यवस्थित कर चुका, अरेंज कर चुका है। तो इस 4 चरण को हम नोट कर लेंगे पुनः डी
डी के बाद 6, 6 के बाद यफ और यफ के बाद 5। जैसा कि हम देख पा रहे थे पहले लेटर लेना था फिर नंबर, तो लेटर नंबर लेटर नंबर। अब बारी आगे भी लेटर की और यफ से बड़ा लेटर लेना है, तो यफ से बड़ा लेटर की बात करेंगे भैया। तो यहाँ पर लेटर में एक वाई है एक यन है, और यदि ये 4 चरण था तो ये चरण नंबर 5 हुआ। हमें यन को व्यवस्थित करना पड़ा, तो यन आपका यहाँ पे हो। अब 5 से क्या करना भैया, 5 से हमें छोटा नंबर लेना है और 5 से छोटा नंबर हमें 2 दिखाई दिया, तो ये 5 चरण था तो ये चरण नंबर 6 होगा, अर्थात 2 आपका यहाँ पर हो गया भैया। अब आगे फिर लेटर की बारी आ गई भैया, तो यदि ये 6 चरण तो ये चरण नंबर 7 हो जाएगा, अर्थात वाई होगा। अब 1 अपने आप हो गए भी, तो 1 को हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, तो 1 को हम चरण में नहीं गिनेंगे। 4 पहले था, 3 हमने और किया। अब आपसे पूछा क्या गया कि इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या हो गया, कह कि जितने चरण हुए थे अब उससे कितने और ज़्यादा चरण की जरूरत होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि टोटल चरण कितने लगे, 7 चरण लगे, क्योंकि यहाँ पे 7 दिखाई दिया, और 4 चरण तो पहले शिफ्ट थे, तो 4 हमें क्या करना भाई माइनस, तो 3 चरण और जरूरत पड़ेगी लगाने की। तो यहाँ तो 4 दिया गया, यहाँ तो 2 दिया गया, यहाँ तो 5, तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। यानी हमें 3 चरणों की और ज़रूरत होगी, क्योंकि यह पूरा इनपुट कुल कितने चरणों में शिफ्ट हुआ, तो कुल 7 चरणों में शिफ्ट हुआ है। और ऊपर ही दिया गया था कि चौथा चरण ये दिया गया था भी, तो यदि 7 टोटल लग रहे हैं, 4 पहले दिया गया था, तो कितने और ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुल 3 चरणों की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ भैया ऑप्शन में 3 था नहीं, तो हमारा उत्तर क्या हो, अच्छा यहाँ भैया सॉरी, यहाँ 5वां विकल्प आपको दिखाई दी 3 चरण, तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सही आपका ये लास्ट वाला विकल्प हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया गया, तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर 5 है। 5 हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए भैया। तो ये थी भैया आज की क्लास की टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसी क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ इत्र में सगे सहपाठियों के पास क्लास को शेयर कर दिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।